हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्लियर किया था मेंडल्स के दो क्लास। पहला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा जो क्लास हमारा था ये था डाईहाइब्रिड क्रॉस। जबकि जो मेंडल थे इन्होंने तीन क्लास दिए थे और तीसरा क्लास जो होता है यही होता है हमारा पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्लास को हम हिंदी में कहते थे एक संकर क्लास, डाईहाइब्रिड क्लास को हम कहते हैं द्विसंकर क्लास, जबकि पॉलीहाइब्रिड क्लास को हम कहते हैं बहुजीनी क्लास। टर्म पॉली का मतलब होता है मेनी, इसलिए इसको हम कहते हैं बहु, यानी जब लक्षणों की संख्या क्या हो, दो से अधिक हो जाए। जो पॉलीहाइब्रिड क्लास है यह तीन पार्ट्स में डिवाइड है। पहला होता है ट्राईहाइब्रिड क्लास, दूसरा होता है हमारा टेट्राहाइब्रिड क्लास और तीसरा हमारा जो होता है ये हमारा कहलाता है पेंटाहाइब्रिड क्रॉस। इस तरीके से जो हमारा पॉलीहाइब्रिड क्लास है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ट्राईहाइब्रिड क्लास, टेट्राहाइब्रिड क्लास और पेंटाहाइब्रिड क्लास। ट्राई मीन्स तीन, यानी जो कैरेक्टर हो कितने हो, तीन हो। टेट्रा यानी चार, कैरेक्टर कितने रखे गए, चार। और पेंटा यानी पांच, यानी जब हम तीन कैरेक्टरों को लेकर क्लास कराते हैं तो ये क्लास हमारा क्या कहलाया, ट्राईहाइब्रिड क्लास। जब हम चार कैरेक्टर को लेकर क्लास कराते हैं तो ये क्लास हमारा क्या कहलाया, टेट्राहाइब्रिड क्लास। और जब हम पांच कैरेक्टर्स को लेकर क्लास कराते हैं तो ऐसा क्लास हमारा क्या कहलाता है, पेंटाहाइब्रिड क्लास। लेकिन जो सिलेबस है उस सिलेबस में केवल ट्राईहाइब्रिड क्लास ही है, टेट्राहाइब्रिड क्लास और पेंटाहाइब्रिड क्लास सिलेबस में नहीं रखा गया। अब अगर आपको याद होगा तो मोनोहाइब्रिड जो क्लास था इसमें रेशियो बनता था 3:1 का, ये फिनोटाइपिक रेशियो है। डाईहाइब्रिड क्लास में जो रेशियो बनता था वो 9:3:3:1 का बनता था। जबकि अगर हम बात करते हैं ट्राईहाइब्रिड क्लास की तो उसमें जो रेशियो बनता है वो 27:9:9:9:3:1 का रेशियो बनता है। अब अगर हम इससे आगे जाएं, टेट्राहाइब्रिड क्लास की बात करें तो यहां जो रेशियो बनेगा वो 9:9:9:9:9:9:9:9:3:3:3:1 ये हमारा टेट्राहाइब्रिड क्लास का रेशियो बन जाता है। इसीलिए यहां तक ही सिलेबस में रखा गया ताकि आप सिंपली एक पेपर पर या एक कॉपी पे के पेज पर सिंपली इसको आप ड्रा कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात इसकी करते हैं तो यह सिंपली पेज पर ड्रा नहीं हो पाता है, इसलिए हम ट्राईहाइब्रिड क्लास तक का ही ऑब्जर्वेशन करते हैं, बाकी टेट्राहाइब्रिड क्लास और पेंटाहाइब्रिड क्लास को छोड़ देते हैं। इसलिए जो यहाँ पॉलीहाइब्रिड क्लास है इसमें हमें स्पेशली क्या पढ़ना है, स्पेशली हमें पढ़ना है ट्राईहाइब्रिड क्लास यानी त्रिसंकर क्लास, यानी तीन लक्षणों वाला क्लास। अब देखिए ये बनेगा कैसे। अब आपको पता है कि जो हमारा ट्राईहाइब्रिड क्लास है इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे। ट्राईहाइब्रिड जो क्लास है इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो टर्म ट्राई मींस 3, यानी जो कैरेक्टर लिए जाएंगे वो कितने, 3। अब मेंडल ने तीन कैरेक्टर लिए थे, कौन कौन, टाल, राउंड और पिंक। टाल का एलील हो गया, राउंड का कैपिटल आर और पिंक का कैपिटल डब्ल्यू। अब जितने भी कैरेक्टर क्रॉस के लिए लिए जाते हैं वो क्या होने चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए, यानी विरोधी लक्षण वाले होने चाहिए, तभी हम क्रॉस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर विरोधी नहीं होंगे तो ये अपना प्रभाव यानी लॉ ऑफ डोमिनेंसी को फॉलो नहीं कर पाएंगे, प्रभाव अपना स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा टाल, राउंड, पिंक था, अगर इसका हम विशेषित देखें तो टाल का विशेषित क्या है, डार्क, राउंड का रिंकेड और पिंक का क्या होता है, व्हाइट। जो टाल है ये क्या है, प्लांट की लेंथ है, राउंड क्या है, पॉड का शेप है, जबकि पिंक क्या है, फ्लावर का कलर है। डार्क
अब कैरेक्टर लेने के लिए हमने बताया था कि जो भी एलील यहाँ डोमिनेंट लेटर में के लिए लिया गया है, जो भी लेटर, उसी का स्मॉल लेटर हम रिसेसिव इंडिविजुअल्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो यहां हमने डोमिनेंट के लिए लेटर लिया है, इसी का स्मॉल लेटर क्या हो जाएगा, रिसेसिव इंडिविजुअल को दिखाने के लिए सीन कर दिया जाएगा। अब हमने आपको पहले ही में बताया कि जब होमोजाइगस कंडीशंस हो तो गैमेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो गैमेटिक फॉर्म देख लें, ये कॉमन हो गया, क्यों, क्योंकि सब होमोजाइगस कंडीशंस में है, सब समयुग्मजी प्रकार के हैं, यानी दोनों एक समान है। यहां भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब इनका फ्यूजन कर देंगे, इनका जब फ्यूजन होगा तो क्या बन जाएगा। अब यहां आपको याद होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर कोई प्रभावी लक्षण किसी अप्रभावी लक्षण के साथ है तो जो प्रभावी लक्षण होगा वह अपना प्रभाव प्रकट करेगा, जबकि अप्रभावी लक्षण जो है इसका प्रभाव प्रभावी लक्षण के प्रभाव से छिप जाएगा। यानी यहां क्या बनेंगे, प्रभावी लक्षण बन जाएंगे। तो प्रभावी लक्षण क्या हो गया, टाल, राउंड और पिंक। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट पीरियड जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी, जबकि ये हमारा क्या है, पी जनरेशन यानी पैतृक पीढ़ी। अब मेंडल ने क्या कहा था कि जो भी हमारा प्रथम पीढ़ी में मिले इसका हम क्या करें, सेल्फ क्रॉस करें, यानी F1 इंटू F1। तो यानी क्या हो गया, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट जो मोस्ट सफिशिएंट माना जाता है, मोस्ट अच्छा माना जाता है, वो आपका क्या है, ये फॉर्म है। तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। अब इनका क्रॉस करा के देखें तो अब यहां याद होगा आपको, जब हम एक कैरेक्टर लेते थे तो हमारे गैमेट कितने बनते थे, 2। जब हम 2 कैरेक्टर लेते थे तो हमारे गैमेट कितने बनते थे, 4। अब हमने यहाँ गैमेट कितना लिया, 3 कैरेक्टर हमने 3 लिया, तो गैमेट अब ये मल्टीप्लाई होता चला जा रहा, तो मल्टीप्लाई हुआ 4, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यानी नंबर ऑफ गैमेट यहाँ कितने बनने चाहिए, 8। अब वो देखें कैसे बनेंगे। तो इसमें रूल है कि पहले तीनों डोमिनेंट रखें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों डोमिनेंट एक साथ, फिर फर्स्ट 2 डोमिनेंट और थर्ड रिसेसिव, ठीक, फिर फर्स्ट रिसेसिव लास्ट के दोनों डोमिनेंट, फिर आपका फर्स्ट डोमिनेंट सेकेंड रिसेसिव और थर्ड डोमिनेंट। तो 2 डोमिनेंट का ये सेट बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सारे डोमिनेंट का एक एक सेट बनाएंगे, यानी फर्स्ट डोमिनेंट शेष दोनों रिसेसिव, सेकेंड डोमिनेंट शेष दोनों रिसेसिव, फिर थर्ड डोमिनेंट शेष दोनों रिसेसिव, और एट लास्ट हम क्या कर देंगे, होल रिसेसिव। यानी स्टार्टिंग में होल डोमिनेंट होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए, होल रिसेसिव होना चाहिए। अब आप इनकी काउंटिंग करें, क्या ये 8 है, तो आप देख लें 5, 6, 7 और 8, यानी जो हमारा गैमेट बना वो गैमेट हमारा क्लियर सही बना है। अब हम जो गैमेट बना रहे हैं, अब इसको हम कैसे क्रॉस कराएंगे, यानी इसको हम स्क्वायर बोर्ड में कैसे फिल करेंगे। अब वो देखें, स्क्वायर बोर्ड में जो गैमेट होता है इसको फिल करने का तरीका बहुत आसान है, ये आपको आसानी से आ जाएगा। अब स्क्वायर बोर्ड का मेथड आप देखें, पहले आप स्क्वायर बोर्ड में गैमेटिक लाइन बनाएं, यानी एक ब्लॉक ऐसा बनाएं जिसमें आप क्या करें, गैमेट को रखें। अब गैमेटिक लाइन हो गई। अब इसमें पहले गैमेटिक क्या था, पहला गैमेट हमारा तीनों डोमिनेंट, दूसरे ब्लॉक में हमारा क्या था, फर्स्ट 2 डोमिनेंट सेकेंड रिसेसिव, तीसरे ब्लॉक में हमारा क्या था, फर्स्ट रिसेसिव फर्स्ट डोमिनेंट सेकेंड रिसेसिव थर्ड डोमिनेंट, और तीसरे ब्लॉक में था फर्स्ट रिसेसिव शेष दोनों डोमिनेंट। इस तरीके से इसको हम भर देंगे। अब इसी तरीके से फिर एक एक डोमिनेंट भरते चले जाएंगे, एक एक डोमिनेंट, और एट लास्ट में क्या, होल रिसेसिव।
अब यहाँ जो भरने में आपको ध्यान देना है वो यही ध्यान देना है कि जो भी रो में आपके नंबर है गैमेट के, वो गैमेट नंबर उसी सीक्वेंस में कॉलम में आने चाहिए। अगर यहाँ किसी चीज का आप स्थान चेंज किए हैं, यानी यहाँ अगर किसी को आपने पहले फिल कर दिया, किसी को बाद में फिल कर दिया, तो जब इनको कॉलम में आप फिट करते हैं तो उनकी सिचुएशन में भी वही सिचुएशन रखें, यानी पोजीशन नंबर वही होना चाहिए। जैसे देखें, अब देखें, जैसे हमने पहले नंबर पर लिखा था क्या, TRW, दूसरे पर क्या लिखा है, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल w, तीसरे पर स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल r कैपिटल W। तीसरा नंबर देखिए मैच कर रहा है ना, चौथे पे ये मैच होना चाहिए, फिर TRW। अब ये जो मैच हो जाएगा, फिर उसके बाद कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल w, फिर क्या है स्मॉल t स्मॉल r कैपिटल W, और एट लास्ट क्या है स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल w। तो इस तरीके से आप फिल कर देंगे इसको। जब ये पूरा फिल हो जाएगा, अब इसको फिल कर लिए। अब देखें, अब इसको फिल कैसे करेंगे, ये तो हमारा गैमेट हो गया। अब यहां अगर कोई चीज, जैसे इसी का सीक्वेंस आपका उल्टा हो गया है, यानी ये चीज यहां पर और ये चीज यहां पर अगर कर दी है, यानी अगर ये सीक्वेंस नंबर देखें, सीक्वेंस नंबर लिखना नहीं है, ये आपको हमने समझाने के लिए बताया है। अब यहां भी सीक्वेंस देखें, ये देखिए सीक्वेंस नंबर सब मैच कर रहे हैं ना, जो यहां पर जिस सीक्वेंस नंबर में है वो आपको यहां पर भी उसी सीक्वेंस नंबर में मिलेंगे। अगर ये सीक्वेंस, तीसरा का सीक्वेंस चौथे पर चला जाता है गलती से भरते समय, और ऊपर ये गलती हो जा रही है, तो आप साइड में भी वही काम कर देंगे। यानी अगर इसको आप यहां पुट कर रहे हैं और इसको यहां पुट कर रहे हैं, तो यहां भी इसको ऐसे बदल देंगे। अब इसको भरेंगे कैसे, देखें, जैसे आप पिछले क्लास में भरते थे कि जो ऊपर से है ऊपर से, और जो साइड से है उसको साइड से फिल कर देंगे, उसी तरीके से इसको भरते चले जाएंगे। तो सब में आप भर देंगे। अब लिखेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि क्या बना, इस चीज को देखने के लिए आपको देखना होगा कि डोमिनेंट कहां कहां है। जहां जहां डोमिनेंट हो, चाहे वो सिंगल में हो या डबल में हो, यानी जहां जहां प्रभावी लक्षण है, प्रभावी भी ना समझे तो जहां जहां कैपिटल लेटर है वहां वहां आप लिख दीजिए टाल। जैसे यहां है, अब मान लीजिए इस ब्लॉक की अगर हम बात करें, या अगर हम इसकी बात करें, अब यहां भी तो डबल नंबर में है तो यहां तो टाल बनेगा, लेकिन अब यहां क्या है, यहां एक ही कैपिटल टी है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये क्या है हेटेरोजाइगस कंडीशंस में, और यहां एक डोमिनेंट आ गया, तो ये जो हमारा प्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण क्या करेगा, अपना प्रभाव दर्शाएगा, जिससे क्या बनेगा, ये टाल बन जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे वाले कॉलम की हम बात करें, ब्लॉक की, तो अब यहां हमारा कोई कैपिटल टी नहीं है, यानी कोई प्रभावी लक्षण नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, डार्क बन जाएगा। इसी तरीके से अगर कैपिटल दोनों एक साथ है तो क्या बनेगा, राउंड बनेगा। अब जहां जहां कैपिटल दोनों एक साथ है वहां तो राउंड बनेगा। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल हो, यानी एक प्रभावी लक्षण हो और एक अप्रभावी लक्षण हो, तो ये भी क्या बनाएगा, राउंड बना देगा। अगर कोई प्रभावी लक्षण ना हो, यानी दोनों रिसेसिव हो जाए, तो इस कंडीशंस में ये क्या हो जाएगा, ब्रेकिल्ड हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कैपिटल डब्ल्यू की, दोनों कैपिटल डब्ल्यू यानी पिंक कलर के दोनों डोमिनेंट एलियन एक साथ हो, तो ये बनेगा पिंक। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो, जैसे यहां देखें, अब यहां एक कैपिटल डब्ल्यू है एक स्मॉल डब्ल्यू है, तो ये भी क्या है, एक डोमिनेंट जीन है, एक डोमिनेंट है, तो ये क्या बना देगा, डोमिनेंसी को दिखाएगा, तो पिंक बना देगा, ये डोमिनेंट कैरेक्टर बनाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि कोई डोमिनेंट ना हो, यानी अब यहां क्या है, अब यहां थर्ड डोमिनेंट में भी कोई डोमिनेंट नहीं है, दोनों स्मॉल हो गए, तो ये क्या बन जाएगा,
यहां भी क्या बनाएगा, ये पिंक बना देगा। इस तरीके से आप पूरे क्रॉस को भर लेंगे पहले, फिर उनमें एक एक गैमेट को देखकर नाम लिखते चले जाएंगे। जब आप पूरा नाम लिख लेंगे तो उस कंडीशन में फिर आपको रेशियो निकालना होगा। अब फिर होता है कि रेशियो कैसे निकालेंगे। अब देखिए रेशियो हम आपको बता देते हैं कैसे निकलेगा। अब जहां भी आपका ये तीनों कैपिटल एक साथ आए होंगे वहां बनेगा टाल, राउंड, पिंक। और जो टाल, राउंड, पिंक होंगे इनकी टोटल काउंटिंग आएगी 27। जब आप पूरा बना लेंगे उसके बाद इनको गिनेंगे तो इनकी संख्या आएगी 27। जो सेकंड हमारा है ये बनेगा टाल, राउंड, व्हाइट, और इनकी जो काउंटिंग करेंगे तो आएगी 9। थर्ड जो हमारा है ये बनेगा टाल, व्रिंकल्ड, पिंक, और इनकी भी काउंटिंग कितनी आएगी 9। फोर्थ जो हमारा है ये बनेगा डार्क, राउंड, पिंक, और ये भी कितने आएंगे 9 आएंगे, यानी इनकी भी संख्या कितनी होगी 9 होगी। इसके बाद जो हमारा है ये है टाल, रिंकल्ड, व्हाइट, इनकी जो काउंटिंग आप करेंगे तो ये आएगी 3। अगला डार्क, राउंड, व्हाइट, इसकी काउंटिंग आएगी 3। इसके बाद देखें फिर रहेगा डार्क, रिंकल्ड, पिंक, और इसकी भी काउंटिंग कितनी आएगी 3। जबकि जो हमारा रिसेसिव होगा डार्क, रिंकल्ड, व्हाइट, इसका जो रेशियो होगा ये केवल 1 का होगा, जो केवल लास्ट ब्लॉक में मिलेगा, शेष किसी ब्लॉक में नहीं बनेगा। जो आपका रेशियो है ये यही आएगा, ये फिक्स रेशियो है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। अगर आपका रेशियो इस रेशियो से डिफर करता है, यानी आपने क्रॉस बनाने में कहीं गलती की है, या फिर कहीं आपने काउंटिंग करने में गलती की है, या फिर कहीं आप जो पहचान के आपको यहां नेमिंग कर दी है इस नेमिंग में गलती कर दी है, अगर आपकी सारी चीजें सही होंगी, यानी आपने क्रॉस सही बनाया है, गैमेट सही से फिल किया है, नाम सही से लिखा है, और काउंटिंग भी आपकी सही है, तो ये फिक्स रेशियो है जो आपको प्राप्त होगा काउंटिंग के बाद। यही मेंडल का मेन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो होता है। अगर ये चीजें आपको ना समझ में आए तो आप एक बार फिर से देखिएगा वीडियो, और फिर भी नहीं समझ में आती, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।